हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम लेंगे संयंत्र अभिन्यास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्लांट लेआउट। अभी तक आपने प्लांट लेआउट के बारे में, इसके उद्देश्य, इसका अर्थ, इसका महत्व, इसके बारे में आपने जानकारी ली है। आज हम इसका प्रोसेस जो है वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संयंत्र के सफलतम संचालन के लिए आवश्यक है कि इसकी श्रेष्ठ कार्यविधि तैयार की जानी चाहिए। अव्यवस्थित रूप से तैयार किया गया अभिन्यास अकुशलता, अपव्यय व असुरक्षा को जन्म देता है। अतः अभिन्यास का निर्णय करने से पहले एक उचित प्रक्रिया का अनुकरण करना चाहिए। एक औद्योगिक इकाई के लेआउट के लिए या उसकी योजना बनाते समय निम्नलिखित कार्यविधि अथवा प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। पहला है इसमें उत्पादन कार्यक्रम का अध्ययन तथा उद्देश्यों का निर्धारण। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले उत्पादन कार्यक्रम का अध्ययन किया जाता है, जिससे ये ज्ञात किया जाता है कि वर्तमान एवं भावी उत्पादन लक्ष्य क्या है, विस्तार की क्या संभावनाएं हैं, मशीनी क्षमता उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सक्षम है। इन आदि जो प्रश्न है इनका उत्तर जानकर उसी के अनुरूप प्रन्यास, जो संयंत्र विन्यास है, उसके लिए कार्रवाई की जाती है। अब उत्पादन के जो प्रमुख लक्ष्य है वो जैसा सभी को पता है पहले से ही कि कुछ बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे उत्पादन लागत में कमी करना। आज की गलाकाट प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति जब तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, जब तक वह अपनी लागतों पर नियंत्रण नहीं रखेगा। तो सबसे पहला जो किसी का भी जो जोर होता है या जो ध्यान होता है इस पर होता है कि प्लांट लेआउट करते समय कहीं ऐसी गलती नहीं हो जाए जिससे कि लागत बढ़ जाए। तो लागत को न्यूनतम रखना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि वस्तु के गुण एवं किस्म, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है। अगर जल्दबाजी में या लागत कम करने के चक्कर में आपकी क्वालिटी या उसकी जो किस्म है या उसके जो गुण है वो अगर अप टू मार्क नहीं है तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उत्पादन क्रियाओं में तीव्र प्रवाह बनाए रखना, यानी जो प्रोडक्शन है वो बाजार की मांग के अनुरूप आपका चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाजार में मांग हो और आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओ। इसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया का प्रभावशाली निरीक्षण करना। उत्पादन जो प्रक्रिया है उसका निरीक्षण करते समय ये ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए कि वस्तुएं जिस ढंग से अपन को जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी क्वालिटी उसके अनुरूप है कि नहीं है, कहीं कोई विचलन तो नहीं है। तो इस तरीके की बातों का निरीक्षण समय पर होते रहना चाहिए। सामग्री व यंत्रों की घिसावट पर टूट फूट को रोकना, क्योंकि ये भी होता है कि कार्य जब निरंतर चलता रहता है तो जो सामग्री है और जो मशीनें हैं उनकी टूट फूट को रोकने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तैयार माल आता है उसकी व्यवस्था सही ढंग से अगर नहीं होगी तो माल खराब हो जाएगा, मशीनें खराब हो जाएगी। तो ये भी उद्देश्य होता है। उत्पादन चक्रों को कम करना, पदार्थों की जो हस्तन को जो एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जाता है उसको कुशलतम रखना उद्देश्य होता है कि उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय उसकी क्वालिटी या वो मटेरियल या जो पदार्थ है वो कहीं खराब नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए। इस सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उद्देश्य होता है। उत्पादन में संतुलन रखना व प्रक्रिया में सामग्री की मात्रा को कम करना, ये मुख्य रूप से एक उत्पादन
कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है समकों का एकत्रीकरण और सामग्री सूची का अध्ययन। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स। उत्पादन लक्ष्यों के निर्धारण के पश्चात सामग्री सूची का पूरा अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि उपक्रम कौन कौन से उत्पाद बनाएगा, उत्पाद के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग में आएगी। इसके साथ ही उत्पादन विभिन्न संगठकों में बटा हुआ तो नहीं है, यदि है तो उत्पाद के कौन कौन से हिस्से उपक्रम स्वयं बनाएगा तथा कौन कौन से हिस्से बने बनाए बाहरी संस्थाओं से खरीदेगा। इस जानकारी से क्रयण, उत्पाद डिजाइन एवं उत्पादन प्रबंध के मध्य अच्छा तालमेल बैठ जाता है। इसी जानकारी के आधार पर संयंत्र की वास्तविक रूपरेखा तैयार की जाती है। अभिन्यास की योजना तैयार करने के लिए संबंधित एवं आधारभूत सूचनाओं, आंकड़ों व तथ्यों को एकत्रित करना जरूरी है। इनके आधार पर अभिन्यास की योजना को ठोस बनाया जा सकता है। प्रासंगिक सूचनाओं के अभाव में अभिन्यास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल प्लान। इसके पश्चात उत्पादन अभियंता विन्यास की एक संपूर्ण योजना तैयार करता है। इसमें उत्पादन प्रवाह, उत्पादन प्रक्रियाओं के क्रम, परिवहन मार्ग, सेवा सुविधाओं आदि की संरचना को स्पष्ट करता है। यह संरचना उत्पाद क्रियात्मक रूप से की जा सकती है। प्रवाह व्यवस्था के अनुसार उत्पादन केंद्रों को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है। आवश्यक सेवा सुविधाओं की व्यवस्था तथा उपयुक्त प्लांट भवन की संरचना को स्पष्ट किया जाता है। इसी चरण में वस्तुओं के क्रियात्मक प्रवाह की तालिका को भी तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है संयंत्र एवं उपकरणों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। संपूर्ण रूपरेखा के पश्चात संयंत्र एवं औजारों की जानकारी करके उनका चुनाव करना होता है। इससे संयंत्र की प्रकृति, उसके द्वारा घेरे जाने वाले स्थान तथा परिचालन संबंधी अन्य कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। साथ ही औजारों आदि का पता लगाकर उनके उपयोग व रखरखाव की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद मॉडल तैयार करना, बिल्डिंग मॉडल। उपकरणों एवं संयंत्र के चुनाव के पश्चात अभिन्यास की भावी रूपरेखा को नमूने के रूप में तैयार करके उसकी व्यवहारिकता को जांचा जाता है। इसमें मशीनों, यंत्रों आदि के छोटे मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। इसमें उत्पादन की प्रक्रियात्मक प्रवाह की तालिका भी तैयार कर ली जाती है। इस प्रकार भावी वास्तविक अभिन्यास की कठिनाइयों, क्षमताओं एवं सुविधाओं का अनुमान कर उन्हें समझा जा सकता है तथा सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है सेवा सुविधाओं की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटीज। संयंत्र भवन में अभिन्यास की योजना के साथ ही आवश्यक सेवा सुविधाओं जैसे पानी, विद्युत, वायु, गैस, स्टोर, कार्यालय उपकरण, भंडार आदि की व्यवस्था करनी होती है। ये सुविधाएं इस प्रकार स्थापित की जानी चाहिए कि उत्पादन कार्य में कुशलता बनी रहे। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्लांट में विभिन्न उपकरणों व साधनों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है सामग्री हस्तांतरण का नियोजन, टू प्लान फॉर मटेरियल्स हैंडलिंग। संयंत्र में पदार्थों के आवागमन एवं हस्तांतरण की उचित व्यवस्था पर विचार किया जाता है। उत्पादन के दौरान कच्चा माल विभिन्न मशीनों पर ले जाया जाता है। वस्तु निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त आवश्यक कच्चे माल को मशीन के पास से उठाकर सही स्थान पर पहुंचाया जाता है। अतः इस कार्य के लिए उपयुक्त मशीनों व यंत्रों की व्यवस्था करनी होती है। साथ ही आंतरिक परिवहन के साधन भी जुटाए जाते हैं। पदार्थों की यह हस्तांतरण की व्यवस्था न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है
भवन संबंधी विवरण तैयार करना, टू प्रिपेयर बिल्डिंग स्पेसिफिकेशंस, संयंत्र अभियंता को इसके पश्चात संयंत्र भवन के विवरण तैयार करने होते हैं। प्लांट भवन की योजना भवन निर्माण विशेषज्ञ के साथ मिलकर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कुल लागत एवं आंकलन करना, एस्टिमेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, तैयार किए जाने वाले संयंत्र अभिन्यास की लागत का अनुमान लगाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। संयंत्र अभियंता को लागत सचेत होनी चाहिए। प्रत्येक अवस्था में किए जाने वाले कार्य का उचित अनुमान लगाकर कुल लागत ज्ञात की जानी चाहिए। मशीनों, साज सामानों, उपकरणों, सेवा सुविधाओं व स्थापना आदि की लागत के बारे में उसे जागरूक रहना चाहिए। लागत की ठीक अनुमान न कर पाने पर अच्छी योजनाएं भी असफल रह जाती है। उपकरणों आदि व स्थापना की लागत को प्रारंभ में अलग अलग ज्ञात किया जाना चाहिए। लास्ट है इसका अभिन्यास नक्शे का फर्श योजनाओं में बदलना तथा परीक्षण उत्पादन करना, टू कन्वर्ट लेआउट ड्राइंग इनटू फ्लोर प्लान एंड हैव द टेस्ट रन। उच्च प्रबंधकों द्वारा ये नक्शा पास किए जाने पर पहले प्लांट भवन तैयार करवाया जाता है। इसके पश्चात संयंत्र अभियंता जो अभियंता है वो विभिन्न मशीनों व साज सामान को निर्धारित स्थान पर स्थापित करते हैं। यंत्रोपकरण आदि की स्थापना के पश्चात परीक्षण उत्पादन किया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से संयंत्र अभिन्यास की व्यवहारिकता एवं कुशलता की जांच की जाती है। आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये इसका पूरा प्लांट लेआउट का जो प्रोसेस है वो होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।